जलने के कारण, बोलो, आशीष रुकती है। हालेलुया। हालेलुया। इसके कारण, जलने के कारण। जलने के कारण। अपने पड़ोसी को बोलो, हम एक दूसरे से जलेंगे नहीं, हम किसी से नहीं जलेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आज मैं आपको वो बता रहा हूं जिन लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। बाइबल में बहुत से लोगों को प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर नहीं देते। अगर आपको मेरी आवाज सब लोगों के पास क्लियर है? ठीक है। अगर आपको कोई तुच्छ जान रहा है, डोंट वरी। जो व्यक्ति तुच्छ जान रहा है आपको, आज मैं बता रहा हूं आपको, उसके काम नहीं होंगे लेकिन आपके होंगे। जो व्यक्ति आपको तुच्छ समझ रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आपको तुच्छ समझ रहा है, उसके काम नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और आपको अगर कोई व्यक्ति तुच्छ समझ रहा है, आपसे जेलसी कर रहा है, आपसे नफरत कर रहा है, डोंट वरी। अगर आपसे कोई जेलसी कर रहा है तो आप बढ़ने वाले हो। आप बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो जल रहा है उसको कुछ नहीं देने वाला, लेकिन जो इस जलन को सह रहा है, इस जलन में होकर फाइट कर रहा है कि सामने वाला मुझसे जल रहा है। हो सकता है कोई भी आपसे जल रहा हो, आपके घर में आपसे जलते हो, आपके पड़ोस में कोई भी जल रहा है। और परमेश्वर, अगर आपने ये सफर अच्छे से तय किया है और प्रार्थना में तय किया है, तो परमेश्वर ने तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड में रहेंगे। बाइबल में लिखा है, आओ मिलकर हम उत्पत्ति में आज हम रहेंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 30 अध्याय है। यहां पर आज मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग सोचते होंगे क्यों मेरी प्रेयर के उत्तर नहीं आ रहे, या फिर मेरे जो बंद काम है वो खुल क्यों नहीं रहे। उसके कारण एक ही है और वो है जलन। उसका कारण एक ही है और वो है जलन। बचपन से कुछ लोगों के अंदर, मैं एक बात बता रहा हूं, बचपन से कुछ लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये चीजें आई है, ये करते आए हैं बचपन से। माता पिता भी सिखाते आए हैं, स्कूल से सीखते आए हैं, क्या आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, दूसरे से पहले आना है, दूसरे से पहले आना है। आप स्कूल में फर्स्ट आ सकते हो, आप मेडल भी ला सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब परमेश्वर की आशीषों की बारी होती है तब आप परमेश्वर के तरीके से फर्स्ट आ सकते हो। अब मैं आज आपको दो बहनों के विषय में बात बताऊंगा। वो दोनों बहनों के बीच में कंपटीशन था। कंपटीशन को क्या कहते हैं? मुकाबला कर रहे हैं। और वो मुकाबला उन दोनों बहनों के बीच में हो रहा है। और दोनों बहनों के बीच में जब मुकाबला हो रहा है और परमेश्वर उन दोनों के जीवन में क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। हर एक व्यक्ति जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, हर एक व्यक्ति जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। मैं इससे आगे बढ़ूं, मैं इससे आगे बढ़ूं। बात घर के अंदर भी यही मामला है। ये दोनों बहनें थी, ये दोनों बहनें एक दूसरे से आगे बढ़ रही थी, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आगे बढ़ते कैसे हैं ये बाइबल बताती है। लोग आज जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ते और उन्हें लगता है कि मैं बढ़ रहा हूं। जैसे आज हमने भजन संहिता का अंगीकार किया, कुछ लोग हैं स्टार्टिंग में बहुत बढ़ेंगे और स्टार्टिंग में बहुत दिखेंगे और फिर एक ही दम वो बिल्कुल डाउन चले जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? जलन भी लोगों को बढ़ाती है। जलन के अंदर भी पावर है बढ़ाने की, कुछ करने की पावर है जलन के अंदर भी। लेकिन परमेश्वर जो है वो क्या करता है? परमेश्वर बताता है कि आपको बढ़ना कैसे है। हालेलुया, हालेलुया।
आप किस तरीके से जल रहे हो। एक इंसान जो जलता है, आपको पता है, हम ध्यान से पढ़ेंगे कि जलन की स्पिरिट जिसने क्या किया, इन दोनों बहनों को के विषय में हम बात करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 30 अध्याय और उसकी 30 का 1 से हम पढ़ेंगे। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, क्या नहीं हो रही, संतान नहीं होती, हाँ, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी। क्या कर रही है? डाह करने लगी। समझ आ रही है? अब यहाँ पर जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, कोई संतान नहीं होती, मुझे कोई संतान नहीं होती, और वो क्या कर रही है? तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी। क्या कर रही है? वो डाह कर अपनी बहन से डाह कर रही है। क्या कर रही है? डाह करने लगी। डाह कर रही है। और बाइबल में लिखा है, क्या लिखा आगे? और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे। मुझे क्या दे? संतान दे। मुझे संतान दे, मुझे बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूंगी? मर जाऊंगी। अब ये क्या है? ये इसके अंदर क्या विचार है? हाँ? पहला विचार, इससे कुछ हो नहीं रहा, इसके अंदर खुद कमी है। कुछ लोगों से जब होता नहीं है और वो दूसरों के जीवन में कुछ कामों को देखते हैं, तब जलन आती है। सबसे पहला काम। कुछ लोग जब खुद की लाइफ में नहीं होता, खुद के जीवन में नहीं हो रहा, और वो कर रहे हैं और उनसे हो नहीं रहा, और वो दूसरों को देख रहे हैं, उसका हो रहा है, मेरा हो नहीं रहा, वो उसका हो रहा है, मेरा हो नहीं रहा, तो क्या है? वो जलते हैं। और बाइबल में लिखा है, यहां पर राहेल ने देखा, क्या लिखा? परमेश्वर ने, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिला हाजिर है। मेरी दासी बिला हाजिर है, उसी के पास जा। वह मेरे घुटनों पर जनेगी, हाँ, और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिला को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया, और बिला गर्भवती हुई, और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिला फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया और जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जन्नत से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय इसलिए मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिला, और वह उसको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान में आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझसे सचमुच मोल लिया है। यहाँ पति एक है और पत्नी दो है। पति और पत्नी दो। अब पत्नी दो है तो एक पति पर बराबर हक बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? अगर आप कायदे से देखें तो पत्नी दो है तो पति पे बराबर कायदे का हक बनता है कि नहीं? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है?
अब एक बहन को बेटा हुआ लेकिन दूसरी को नहीं है, और दूसरे के अंदर आने वाली जलन का कारण क्या था कि मेरे हुआ नहीं, मेरे हुआ नहीं। और वो अपने पति से लड़ती है और पति से लड़कर कहती है कि मुझे भी बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं मर जाऊं। अब कड़वाहट क्या कर रही है, जलन क्या कर रही है, सुसाइड। और जिन लोगों के अंदर एक जलन की स्पिरिट है वो सुसाइड करने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या उसका पति जवाब देता है, उसका पति जवाब देता है कि देख मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं, मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं कि उसने तेरी कोख को जो बंद किया हुआ वो परमेश्वर ने किया है। आगे जाके वो अपनी दासी को लेकर आती है और दासी को लाकर अपने पति को देती है, और फिर उसके द्वारा एक तरीके से देखा जाए इसने क्या लिया, बच्चा गोद लिया, खुद का नहीं था, अपना क्या किया, बच्चा गोद लिया इसने। किसके कारण? आप जलीसी के कारण, अपनी नामधराई मिटाने के कारण, अपनी नामधराई मिटाने के कारण कि कोई इसे बोले ना, कोई ये ना करे, कोई ये ना करे। अब बाइबल में लिखा है कि अब आगे इनका कंपटीशन बढ़ रहा है, और आगे जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, आप घर पे पढ़ना 8 में, तब राहेल ने कहा मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया और अब जीत गई। यहां बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। और कौन से बच्चे? गोद लेने वाले। कौन से वाले? गोद लिए वाले बच्चे। अब जब तक एक इंसान के अंदर जलन रहेगी परमेश्वर उसको कुछ नहीं देगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब राहेल जो थी, राहेल जो लिया का जो बेटा था, उसको क्या हुआ, 14 आयत में, गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिला, और दूधा फल मिलने के बाद अपनी माता लिया के पास ले आया। तब राहेल कहने लगी, उस टाइम पर एक ऐसा फल होता था जिससे खाते थे और वो बच्चे होते थे। अब उसने क्या किया, उसने बोला ये मुझे दे दे, और उसकी बहन पता है क्या कहती है, क्या कहती है, आगे पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या कर लिया है, ले लिया है। अब यहाँ पर यही बात होती थी, जब एक इंसान के अंदर जलन होती है, पति एक, लेकिन उसके दूसरी के पास नहीं जाने देते, उधर मत जाइयो। अब वो 2 पत्नियों का सिस्टम तो है नहीं, अब एक बेचारा लड़का फंस जाता है, और वो बहुत सारी क्या होती है, माँ के पास जाए या वाइफ के पास जाए, और ज्यादातर वाइफ पे अपने पति को कब्जे में रखना चाहती है। वो जलती है कि माँ के पास ना चला जाए, और माँ भी जलती है कि वो बहू के पास ना चला जाए, कहीं रिश्तेदारों के पास ना चले जाए, कहीं उनके पास ना चले जाए। अब याकूब के साथ यही हो रहा था, अब याकूब के पास यही हो रहा था, याकूब के साथ यही हो रहा था। और याकूब क्या कर रहा था, अब क्या क्या बोल रही है, जब वो दूधा फल उसको क्या जब देने की बात आई, तब 15 में लिखा है, उसने उससे कहा तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है कि अब तो मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है। ऐसा राहेल से वो प्यार करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने, आपको पता है कि लिया की, जब आप 31 को पढ़ोगे, 29 के 31 को, जब यहोवा ने देखा लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली। जब लिया को किसी ने पूछा नहीं, जब लिया को अप्रिय हुई, उसके प्रति प्यार कम हुआ। आपको पता है, अगर आपके प्रति कोई आपका प्यार कम कर रहा है, डोंट वरी, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। अगर आपको कोई प्यार कम कर रहा है, कोई तुच्छ जान रहा है, तो परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। आपको परमेश्वर प्यार करेगा, डोंट वरी। अगर आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, तो डोंट वरी, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्योंकि जिन लोगों से लोग नफरत करते हैं बाइबल में, जिन लोगों से बाइबल में नफरत की गई, जलन की गई, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया।
उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। और इसमें लिखा 31 में, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोप को क्या कर दिया, पर राहेल क्या नहीं, और इसीलिए वो चिड़ी। पहले बहुत प्यार था उन दोनों बहनों में, साथ रहती थी, सब कुछ होता था, लेकिन जब बात आई पति की, आपको पता है जब दो लोग होते हैं और एक चीज चुनने की बारी आती है तो क्या करते हैं, वहां लोगों का प्यार कम होने लगता है। जब दो चीजें होती हैं, हाँ? समझ आ रहा है कि नहीं? जब एक ट्रे में एक ब्रेड पकौड़ा और एक चाय आएगी तो क्या होगा, हाँ? तब प्यार दिखता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जब एक घर के अंदर डैडी एक जोड़ी कपड़े ला रहे हैं और दो बहनें हैं, तब प्यार दिखेगा। जब घर के अंदर क्या है, जब दो लोग हैं और एक चीज आ रही है और वो डिसाइड करता है कि कौन लेगा, और वो चीज क्या होता है, वो नफरत करता है। जब बहनें दो हो और भाई की शादी हो और दूसरी को दो सूट मिल जाए और उसको एक मिले, फिर क्या होगा वहां पर? और बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये क्या है, ये आशीषें रोक रहे लोग। अब यहाँ पति एक है, लेकिन अब पति को क्या करे, वो क्या करे, इधर बेचारे के साथ तेरे बाप ने ही धोखा किया, तेरे बाप ने ही धोखा किया, नहीं तो वो अकेले वो एक ही को चाहता था, उसके बाप ने धोखे में फंसा दिया उसको, और धोखे में फंस कर अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करे, यहाँ वो रोज मेरे ख्याल से उसका दिमाग खराब होता होगा। वो पत्नी उधर खींच रही है, वो उधर खींच रही है, वो उधर खींच रही है, वो उधर खींच रही है। एक कह रही है मैं मर जाऊंगी, और दूसरी जब पर उसका रियल जो प्यार था, आपको पता है वो कौन था, राहेल था। जब लिया के प्रति याकूब का प्यार कम होने हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, तब परमेश्वर को क्या आया, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसकी कोख को खोला। याद रखना, कुछ लोगों को शैतान फायदा उठाता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और इसी चीजों का शैतान फायदा उठाता है। डोंट वरी, अगर आपको लगता है आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करेगा उस टाइम पर, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा उस टाइम पर। जब परमेश्वर ने देखा, अब परमेश्वर क्या देख रहा है, परमेश्वर उसकी घर के ऊपर नजर है। शायद उसका पति नहीं देख पा रहा होगा, शायद उसका पापा नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने देखा, अच्छा राहेल और लिया में क्या है, लिया का क्या हो रहा है, लिया को प्यार कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर देख रहा है, अच्छा लिया को प्यार कम मिल रहा है, चल मैं अब लिया को की सुधि लूंगा, उसको खुशी दूंगा। कौन सी खुशी? मैं खुशी दूंगा उसको, मैं उसको संतान की खुशी दूंगा, मैं उसे ब्लेस करूंगा। और जैसे ही इसको खुशी मिली लिया को, याद रखना सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहा है, उसके बाद में खुशी आने वाली। और अगर आप ये सोचते हो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत प्यार मिल रहा है, कि मुझे स्टार्टिंग में कोई भी, याद रखना मैंने बहुत सारे परिवारों में महसूस किया है, जिन पत्नियों को उनके पति ने स्टार्टिंग में प्यार नहीं किया, उनको एंड में प्यार मिला है, और जिनको स्टार्टिंग में प्यार ज्यादा मिला है, उनको एंड में बिल्कुल कम मिला है। ये कारण है। और लिया को वो सबसे ज्यादा जो प्यार करता था, आपको पता, वो राहेल से प्यार करता। लिया तो उसके पापा ने धोखे से उसकी शादी कर दी, और बाइबल बताती है
कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने क्या किया? उसकी कोख खोल दी। क्यों परमेश्वर आशीष, इसके अप्रिय होने के द्वारा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यही है कि जब तुम्हें परमेश्वर बताना चाहता है कि अब क्या करना है, कि जब तुम्हें प्यार कम मिले, डोंट वरी, आप परमेश्वर का प्यार तभी समझ पाओगे। अगर आप इंसानों के प्यार में पड़े हो तो कभी आप परमेश्वर का प्यार नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब इंसानों का प्यार आपके प्रति कम होता है, तब एक व्यक्ति को परमेश्वर के प्यार की कदर होती है। जब तक एक इंसान लोगों के प्यार में डूबा रहेगा, इंसानों के प्यार में डूबा रहेगा और घर के प्यार में डूबा रहेगा, उसे परमेश्वर की कदर नहीं होगी। लेकिन जब उसे अपने घर वालों से प्यार नहीं मिलता, जब कहीं से प्यार नहीं मिलता, उसे परमेश्वर की कदर पता लगती है। लिया को परमेश्वर की कदर पता लगी। क्यों? क्योंकि वो प्यार जो उसके पति भी, याद रखना, पति भी वो काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर वो काम करता है जो पति भी नहीं कर सकता। और इसको क्या किया? परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी। और बाइबल बताती है जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख को पर राहेल बांध ली। लिया गर्भवती हुई और उसने उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति करेगा। यहोवा ने क्या किया? मेरे दुख पर दृष्टि। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दुख हो रहा है और परमेश्वर की नजर तुम्हारे दुख पर नहीं है। आप ध्यान देना, आप भूल जाते होंगे, आप सोचते होंगे कि परमेश्वर क्या, जब आप दुखी होते हो, नहीं, परमेश्वर तब भी आपको देखता है। आपका दिल जब टूटता है, जब एक व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा होता है, जब एक व्यक्ति आपसे जल रहा होता है, डोंट वरी, प्रभु देख रहा है। डोंट वरी, प्रभु देख रहा है। वो अगर एक व्यक्ति आपसे जल रहा है, ये भूल जाते हैं लोग। अगर आपसे कोई जल रहा है, डोंट वरी, परमेश्वर देख रहा है कि ये व्यक्ति जल रहा है या नहीं जल रहा। परमेश्वर उस काम को, वो सब काम कर सकते हैं, सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर वाले काम है वो नहीं करवा सकता जलन वाला व्यक्ति। जलन वाला व्यक्ति वो काम नहीं करवा सकता जो परमेश्वर से हो सकते हैं। अब क्या हुआ? जब आपको नीचा दिखाया जा रहा है, या फिर हो सकता है लोग आपसे जल रहे हैं, आपके बारे में लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, डोंट वरी, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आप बाइबल पे विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपको देख रहा है कि देख इसके साथ क्या हो रहा है। और डोंट वरी, परमेश्वर ऐसे लोगों के से प्यार करता है जिनसे कोई करता नहीं। ये बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है जिनसे कोई करता नहीं है। जैसे ही लिया का प्यार कम हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? उसकी कोख को खोल दिया। क्या याकूब की दूसरी पत्नी जो थी राहेल, उसकी कोख को खोला? क्यों? याकूब का तो प्यार वो था, लेकिन परमेश्वर, याकूब परमेश्वर के दिल के पास था, नजदीक था। बाइबल बताती है इसीलिए वो बाद में जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने, इसीलिए तो कहा जाता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब परमेश्वर ने याकूब के प्रति योजना बनाई, लेकिन ये थोड़ी है कि याकूब जिस चीज से प्यार करेगा और उसके अंदर अगर जलन होगी तो परमेश्वर उसे, मान लो परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति जले, फूके, सब कुछ करे, तो परमेश्वर उसे थोड़ी ब्लेस करेगा। अगर खुदा मुझसे प्यार कर रहा है और मेरे साथ में कोई मेरी पत्नी है या कोई भी ऐसी सारी चीजें होगी, तो क्या है, अगर वो जले तो क्या होगा? परमेश्वर उसे ब्लेस नहीं करेगा। क्यों? चाहे बेशक से मुझसे प्यार करता हो। परमेश्वर का तरीका क्या है? पहले जलन को खत्म कर। क्या करना? जलन को खत्म कर। और जलन कब खत्म होती है? आपको पता है जलन कब खत्म होती है? जलन खत्म तब होती है
जब एक इंसान क्या करता है, जिससे जलता है उसे माफी मांगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब यहोवा ने देखा, अब यहाँ पर क्या था, इसकी आपकी हर एक जो आपके साथ हो रहा है, घर में, परिवार में, किसी भी जगह में हो रहा है, डोंट वरी, खुदा देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा है कि क्या आपके साथ हो रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अब इतना ज्यादा, अब ये क्या कर रही थी, और ये लिया के, अब ये देखो, लिया का जो बेटा था, दूल्हा फल की जरूरत किसको थी, मिला किसको, किसको मिला, पहले तो कोख भी खुली, बेटा भी मिला, अब दूल्हा फल भी उसी के बेटे को मिला, और उसी के बेटे को, रूबेन को, हाँ, रूबेन को जब दूल्हा फल मिला, उसने कहाँ दिया, अपनी माँ को। अब उसकी माँ के पास पहुंच गया, और अब उसके राहेल को क्या पता लग गया, उसके पास दूल्हा फल है। किसने, परमेश्वर ने उसे पहुंचाया। अब चाहिए किसको था, किसको चाहिए था, राहेल। अब राहेल क्या कर रही है, राहेल 15 में बाइबल में लिखा है, राहेल जब है, उसने उससे कहा, हाँ, तुमने जो मेरे पति को ले लिया है। अब वो सारी बात बता रही है, तूने मेरे पति को ले लिया, तू मेरे पति को मेरे पास आने नहीं देती, तू बहुत ही ज्यादा ऐसा करती है, तू मुझसे बहुत जलती है, तू मुझसे ऐसा करती है, वो करती है, वो करती है, वो करती है, बहुत सारे ऐसे विषय उसने बताए, उसको बताया उसकी कमियों की बात। और बाइबल में लिखा है कि तूने मेरे पति, उसने क्या किया, उसने अपने पति को मांगने की, जो प्यार उसको चाहिए था, ठीक है, उसको क्या है, उसको जाने नहीं देते। आज भी बड़े घरों में होता है, घर में लड़ाई, तू अपनी माँ के घर गया ना, देख मैं तुझे अभी बता, देख तू अपनी बहू के पास गया ना, देख तू अपनी बहन के पास गया ना, देख तू अपने भाई के पास गया ना, क्या कर रहे, जलन क्या करती है, जलन, डा एक चीज है, डा का मतलब मेरा है बस, और किसी का नहीं है। डा का मतलब होता है सिर्फ मेरा है, मेरा हक है तुझ पर, और किसी का नहीं है। मेरा हक है और किसी का हक नहीं है, ये डा है, ये जलन है। और आपको पता है, इसने जो बच्चा गोद लिया, अगर ये सोचती तो बाइबल में आगे क्या है, इसको परमेश्वर ने खुद ब्लेस किया। पता है कब, जब दूधा फल के चक्कर में आकर क्या है, जब अपनी बहन के आगे इसने मांगा और अपने पति को दिया। आपको पता है, और जब राहेल को बेटा पैदा हुआ, आपको पता है कौन सा हुआ, यूसुफ पैदा हुआ। और ये कब हुआ, जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से जलन को खत्म करेगा, कड़वाहट को खत्म करेगा, नफरत को खत्म करेगा, तो परमेश्वर उसे एक ऐसी आशीष देगा जो दूसरों को नहीं मिली। और आपको पता है, सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ को मिला। और वही कहानी जब आप आगे पढ़ते हो तो यूसुफ से उसके भाई जलते थे, लेकिन यूसुफ नहीं जलता, यूसुफ नहीं जलता था। और बाइबल बताती है यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत ऊंचे पर बनाया, ऊंचे पर किया, उसको ऊंचे पर उठाया। और आपको पता है, जलन एक चीज है जो कभी भी एक व्यक्ति के रास्तों को खुलने नहीं देती। जब लोग आपस में जलते हैं, याद रखना परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जब हम याकूब को पढ़ेंगे, याकूब 4 में हम लोग आएंगे, याकूब 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से तुम में आ गए? लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं हाँ जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हाँ, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। इसलिए तुम हत्या करते हो। राहेल जो थी, इसलिए अपनी बहन से नफरत कर रही थी क्योंकि उसे मिला नहीं, उसकी कोख बंद थी, इसलिए उसे मिला नहीं।
आपको पता है एक व्यक्ति के अंदर नफरत कब आती है? जब उसको मिलता नहीं है और दूसरे को मिल रहा है। अगर दूसरे को मिल रहा है और तुम्हें नहीं मिल रहा, डोंट वरी, आपको परमेश्वर देने वाला है। आप इंसानों से लोगे या परमेश्वर से लोगे? अगर आप इंसानों से लोगे तो वो इतनी अच्छी चीजें नहीं दे सकता, लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा तो क्या होगा? जब परमेश्वर आपको देगा तो आपको बेस्ट चीजें देगा, अच्छी चीजें देगा। और बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो और दाग करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम क्या करते हो? झगड़ते लड़ते हो। तुम इसलिए नहीं मिलता, मांगते नहीं, हाँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानते कि इस संसार में मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? जिसका प्रतिफल डाह हो। आपको पता है, जब तक परमेश्वर ने लिया के और राहेल के बीच में जो चीजें देख रहे थे, जो हो रहे थे, और बाइबल बताती है कि जब तक एक इंसान अपनी लाइफ में जलता रहे, एक दूसरे से जलेगा, नफरत रखेगा, कड़वाहट रखेगा, उसकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ सकते। ये बाइबल कहती है। अगर आप रोज प्रार्थना करने वाले हो और आप प्रार्थना कर रहे हो और आप नफरत रखते हो, आप जलन रखते हो, आप लड़ते हो, आप झगड़ते हो। कल मैं बता रहा था कि यशायाह में लिखा है, कहता तुम लड़ते हो इसलिए तुम्हारी प्रेयर ऊपर नहीं जाती है, ऊपर सुनाई नहीं देती। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना इसलिए ऊपर नहीं जाती क्योंकि वो लड़ते हैं और झगड़ते हैं। और ये लड़ाई झगड़े जो है वो एक जलन से, वो एक नफरत से, वो इन सब चीजों से चालू होती है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते मिलते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो और तुम दाग करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और 5 में लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि उसका प्रतिफल डाह होता है? कहता है अगर तुम्हारे मन के अंदर डाह है, जलन है, और तुम जल रहे हो और तुम डाह कर रहे हो, तो परमेश्वर वो प्रतिफल जो तुम्हें मिलने वाला है, जो तुम सोच रहे हो, वो मिलेगा नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर पहले आपको ब्लेस करने से पहले, हर एक व्यक्ति को ब्लेस करने से पहले, अगर आप चाहते हो आप ऊंचा उठो, आप चाहते हो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, तो डोंट वरी। अगर कोई व्यक्ति आपसे जल रहा है, आप मत जाओ। अगर आप जल रहे हो तो आप नीचे जा रहे हो। और अगर आपसे कोई व्यक्ति जल रहा है, डोंट वरी। उस टाइम पर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस जलन की स्पिरिट को बर्दाश्त कर सकूं। उस टाइम पर तुम अपने जीवन में परमेश्वर के प्यार को देखोगे, अपने प्यार को देखोगे तुम, उस प्यार को जो परमेश्वर तुमसे करता है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें गाली बक रहा है या तुमसे कोई व्यवहार कर रहा है, वो परमेश्वर की नजरों में नहीं है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हो तो तुम्हारे ऊपर किया गया एक व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है, परमेश्वर उसका भी लेखा लेगा, उसका भी लेखा लेगा वो। और उसका लेखा तुम देखोगे खुद, और खुद देखोगे तुम कि परमेश्वर किस तरीके से एक व्यक्ति को ऊंचा उठाता है और उस व्यक्ति को नीचे गिराता है। जो व्यक्ति, चाहे बेशक से याकूब उससे प्यार करता था, राहेल से,
उसका पहला प्यार था। लेकिन परमेश्वर ने पहले जो कोख खोली वो लिया की थी। और यही टाइम जो है, ये परमेश्वर आपको करना क्या है, मुझे करना क्या है कि अगर मुझे परमेश्वर की आशीषों के अंदर, मुझे परमेश्वर की बरकतों के अंदर जाना है, और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आए और मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाएं, मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक जाएं, तो एक डाह और जलन को मुझे खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर मैं उस डाह और जलन को क्या नहीं कर रहा, तो याद रखना, तो आपकी जो प्रेयर है वो उत्तर लेकर नहीं आ सकती। फिर इच्छा ही रहेगी कि मेरे भी, उसके अंदर हो सकता है इच्छा रहती कि मेरे भी ये हो जाए, मेरे भी ये हो जाए, मेरे भी ये हो जाए, मेरे भी बेटा हो, मेरे भी संतान हो, मेरे भी संतान हो। लेकिन क्या हुआ, उसको मिला नहीं। कारण क्या था? कारण क्या था? जल। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को एक ही चीज में रखा है, और वो है कि तुम लड़ो मत, तुम जलन मत करो, तुम डाह मत करो, तुम नफरत मत करो। और तुम जब ये काम नहीं करोगे, डोंट वरी। आपको पता है जब याकूब का जीवन जो परमेश्वर देख रहे होंगे, सॉरी याकूब कह रहा हूं मैं, जब परमेश्वर अब्राहम का जीवन देख रहे होंगे, जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में लड़ाई हो गई थी, हुई थी कि नहीं? और वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और क्या बोला अब्राहम ने? तेरी मर्जी, तू जहां जाना वहां चला जाए। उसने देखा ये अच्छा अच्छा है, मैं यहां जा रहा हूं। और उसने क्या किया? अब्राहम ने कहा ठीक है, मैं बंजर जगह में जा रहा हूं। यानी कि उसके अंदर कोई सुख विलास नहीं था। सुख विलास आता है अपनी जरूरतों को देखना कि मेरी जरूरत क्या है, मैं पहले ले लूं, मैं पहले ले लूं, मैं पहले ले लूं। अब्राहम ने ये चीज देखी, उसने बोला कि तुझे जो चुनना है वो देख ले। एक व्यक्ति होता है जो पहले ही हाथ मार लेता है, पहले ही सिलेक्ट कर लेता है, ये मैं लूंगा। और एक व्यक्ति होता है जो तुझे पसंद है, जो तुझे वो तू ले ले। इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोलता है कि ठीक है जो मर्जी दे दे, इसका मतलब वो व्यक्ति सुख विलास में नहीं है, वो भोग विलास में नहीं है। जब अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने जब उसके चरवाहों में लड़ाई हो गई, उसको पता था अगर मैं इसको बोलूंगा मैं हरी चराइयों में जाऊंगा तो हो सकता है कि फिर ये लड़ने लगे, क्योंकि अब्राहम को पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए उसने क्या बोला, लूत को क्या बोला, ये देख तेरे सामने रखा है, तुझे ये लेना है, तुझे ये लेना है, ये ले। बस तू लड़ मत। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। आपको पता, लड़ना, अब्राहम शत्रुओं से लड़ता था लेकिन अपने रिश्तेदारों से नहीं, अपने भतीजे से नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि वो भाई थे। अब भाइयों के बीच में बाइबल कहती है एक ही व्यक्ति लड़ाई कराता और वो शैतान। अब्राहम को पता था अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे मन के अंदर नफरत मुझे लानी पड़ेगी, कड़वाहट को लाना पड़ेगा, और लड़ने से पहले प्यार खत्म हो जाता है। और अब्राहम नहीं चाहता था कि मैं अपने प्यार को खत्म करूं और अपने परमेश्वर की आशीषों को, जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उस काम को मैं अपने जीवन में होते हुए ना देखूं। अब्राहम ने लूत को बोला कि लूत तू ऐसा कर, ये ले, ये पड़े तेरे पास, ये चीजें तेरे सामने रखी है, तुझे यहां जाना है यहां चला जा, यहां जाना है यहां चला जा। और लूत ने देखा, कहां देखा? सदोम के पास में अच्छी अच्छी तराइयां थी और वहां पर वो चला गया। लेकिन बाइबल बताती है अगर हम उसका एंड देखते हैं तो जो जगह उसने इतने साल अपनी प्रॉपर्टी बनाई, जितने साल उसने अपना बिजनेस खड़ा किया होगा, क्यों लड़ाई हुई थी उनमें? लड़ाई इसीलिए हुई थी ना जब उनके भेड़ बकरी बढ़ने लगे थे, उनके चरवाहों में लड़ाई हो गई थी, उनका बिजनेस बढ़ रहा था। और जब बिजनेस बढ़ने लगा तो उनमें लड़ाइयां हुई, और लड़ाइयां होने के बाद में वो चले गए। आज घरों में जब जहां दो बेटे होते हैं, क्यों लड़ाइयां? कि तू इतना कमाता है, तू इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है। हाँ?
वो ये कमा रहा है, वो ये कमा रहा है। अब क्या लड़ाइयां और झगड़े, छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाइयां और झगड़े। आपको पता है अब्राहम चाहता था कि मैं लड़ूं ना, क्यों? लड़ने से मन में नफरत आती है और कड़वाहट आती है और जलन आती है, और अब्राहम इनको रख कर नहीं चलना चाहता था, क्योंकि अब्राहम ने अपना दिल परमेश्वर को दे रखा था। हालेलुया। अब्राहम ने अपना दिल परमेश्वर को दे रखा था। और बाइबल बताती है अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम ने लूत को बोला कि लूत तू इधर चला जा, जहां तेरा मन करे तू उधर चला जा। अब्राहम उठा, कहां गया? जहां कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन लूत कहां गया? जहां सुविधा ही थी। और इतने सालों तक लूत ने क्या किया? वहां पर बिजनेस सेट किया और अपना सारा बिजनेस सेट कर लिया उसने। और आपको पता है बाइबल में अगर आप ध्यान से देखोगे, वो अपनी पत्नी को भी नहीं ला पाया, वो अपनी पत्नी को भी नहीं ला पाया, वो भी नमक का खंबा बन गया। जितना बिजनेस उसने खड़ा किया था, जितनी प्रॉपर्टी उसने बनाई थी, और बाइबल बताती है वो सारी प्रॉपर्टी वो नाश हो गई। आप लड़के झगड़ कर किसी से जलन करके कुछ भी चीजें लोगे, परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देगा, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब हमने भजन संहिता का अंगीकार किया, जो जिन लोगों को तुम देख रहे हो, जो लोगों को देख रहे हो आज हट्टे कट्टे हैं, जो लोगों को तुम आज बढ़ते हुए देख रहे हो, कल तुम्हें उन्हें एकदम मिट्टी में मिलते हुए देखो। जो लोग आज तुमसे नफरत कर रहे हैं, जो जलन करके तुम पे हंस रहे हैं, तुम उन्हें कल रोते हुए देखोगे। वो कब होगा? जब तुम परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, जब यहोवा पर तुम भरोसा रखोगे। अब्राहम जानता था, अब्राहम को पता था कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। मैं परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्यार है। मैं जलन नहीं करूंगा, मैं नफरत नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। और आपको पता है इसीलिए बाइबल कहती है जिन लोगों के, रात को मैं बता रहा था कि जो लोग शरीर में लड़ते हैं वो कभी शैतान से लड़ नहीं सकते, शैतान से कभी नहीं लड़ सकते। और कभी भी शैतान जो है हर एक आशीष, प्रार्थनाओं के उत्तरों को भी वो रोकता है, और प्रार्थना का जो उत्तर आता है, प्रार्थना जब जाती है उसको भी वो रोकता है, और जब प्रार्थना का उत्तर आता है उसको भी वो रोकता है। इसलिए बाइबल कहती है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। अपने आप को तैयार करना है। जब तक आप तैयार नहीं करोगे, आपकी प्रेयर के अंदर अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो याद रखना फिर उत्तर नहीं है। आप किसी से जल रहे हो, आपका उत्तर नहीं है। अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है, डोंट वरी, आप बढ़ने वाले। अगर आपसे कोई जलन कर रहा है, डोंट वरी, आप बढ़ने वाले। आप देखोगे, मैं क्या कह रहा हूं, खड़े खड़े देख रहा है। अगर आपसे कोई बुरा व्यवहार कर रहा है या कोई जल रहा है, उसके ऊपर 1 महीना ध्यान देगा, उसके काम में देख रहा, उसके कामों में इतनी ब्लेसिंग नहीं होगी जितनी आपके में होगी, जितनी आपके में ब्लेसिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर के कामों को कोई रोक नहीं सकता। और परमेश्वर ऐसे काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है अपने मन के अंदर 5 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया। देखो तो सही, आप अपने मन में देखो कि कौन सी आत्मा जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, कौन सी है वो। क्या लिखा है? जिस आत्मा को परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया है। हाँ, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल दाह हो? जिसका प्रतिफल दाह हो। हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है। समझ आ रहे हैं? आप देखो तो सही कि जो आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, कहीं उसके अंदर जलन तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कड़वाहट तो नहीं है, कहीं उसके अंदर नफरत तो नहीं है। अगर वो नफरत है, अगर वो जलन है, यदि कड़वाहट है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रेयर के उत्तर नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है तुम परमेश्वर से क्या नहीं ले सकते? वो आशीष नहीं ले सकते। बेशक से गोद लेना पड़े बच्चा, लोग गोद लेते हैं। इसने क्या किया?
अपनी दासी के पास में अपनी दासी के बच्चे को गोद लिया और खुद का बच्चा नहीं। क्यों? कि वो बांझ थी। समझ आ रहा है कि उसको बांध रखी। आज लोग दूसरे वो चीजें दूसरों की दिखाकर बताना चाहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, खुद की नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। हमारे चर्च में भी एक बहन थी और है भी, जब वो बेटी को बच्चे को गोद ले रहे थे तो मेरे मुंह से परमेश्वर ने यही बुलाया ना, कल को जब तुम्हें खुद के बच्चे होंगे क्या होगा? और वैसा ही हुआ। उसने पहले बेटी गोद ली, फिर जब दोबारा हुई तो उसको खुद बेटी हुई। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? क्या होता है? जो आशीष परमेश्वर देता है, जो ब्लेसिंग परमेश्वर देता है, बस मैंने एक ही बात उस परिवार को बोला था कि तुम बेटी तो ले रहे हो, और ये बात उनको आज भी याद आ रही होगी अगर वो वचन सुन रहे हो। मैंने यही बात बोली थी कि जो पहली बेटी तुम गोद ले रहे हो उसका प्यार कम नहीं होना चाहिए, उसके प्रति प्यार कम नहीं होना चाहिए। अगर प्यार कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो गलत है। शायद उस टाइम पर उन्हें इतना फेथ नहीं होगा, इतना विश्वास नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्हें फेथ हुआ। और बाइबल बताती है कि ऐसे काम होते हैं, फिर परमेश्वर तोड़ता है लोगों को, फिर डाउन करता है, फिर परिस्थितियों में लेके जाता है। और बाइबल बताती है साफ तरीके से, अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें ऊंचा उठाए, तुम्हें लोगों से जलना बंद करना। जो भी तुमसे जल रहा है, चाहे कोई भी है, इसका मतलब है तुम देखो, अगर कोई तुमसे डाह कर रहा है, नफरत कर रहा है, जल रहा है, तो ये देखो कि खुदा तो मुझे देख रहा है और तू मेरा वो काम करने जा रहा है जो इसका नहीं होगा, जो वो काम करने जा रहा है जो इसका नहीं होगा। और वो जब तक तेरे पास आएगा नहीं, तुझे परमेश्वर इतनी चीजें देगा, इतनी चीजें देगा, तुझे उसके पास मांगने नहीं जाना होगा, वही तेरे पास मांगने आएगी, वही आएगी मांगने के लिए। और वही लोग आएंगे। आपको डोंट वरी, जो आपसे जलते हैं, नफरत करते हैं, परमेश्वर उनको लेकर आएगा। और जब तक वो उन लोगों के वो आगे टूटेंगे नहीं, उनके जलन वाला मन खत्म नहीं होगा, कभी खुदा उनके रास्तों को नहीं खोलेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते रह जाएंगे कि पता नहीं मेरी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा की वो आवाज सुनेगा और वो कहेगा तू उससे जलता था और सबसे पहले जा और उसके पास जा, तूने उसके साथ बहुत गलत किया है, तूने पार्शियलिटी की है, उसके पास जाने से रोका है। कुछ लोगों का दिल ऐसा होता है अपने बच्चों को दूसरों के पास, दादियों के पास में, नानियों के पास में जाने से रोकते हैं, लेकिन वो उनके साथ रहते हैं। अब क्या है, जिस चीज पर याद रखना, वो बच्चा जो है वो सबका है, पति जो है वो दोनों का था। कुछ चीजें ऐसी है और कुछ मर्द भी अपनी पत्नी को रोकते हैं, नहीं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। क्यों? अगर वो तू सारे रोल अदा कर रहा है तो वो भी कर रही है। इसीलिए बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो कि तेरी प्रार्थना रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए लूत ने जो सिलेक्ट किया, आज अगर आपको जो भी, अगर आज आप भी अपनी पसंद को लेकर चल रहे हो तो शायद आप अभिलाषाओं में जी रहे हो। आप प्रभु को यही बात बोलो, जो भी है परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। समझ आ रहा है कि नहीं? और मेरे साथ कितना हुआ, एक चीज थी, मैं भी खुद देखता हूं उस चीज को कि परमेश्वर मनों को जानता है। एक शख्स मुझे एक शर्ट दे रहे थे और एक शर्ट दे रहे थे, वो दो तीन शर्ट थी वहां, तो उन्होंने बोला चूज कर लो आप कौन सी शर्ट लेना है। मैं कहा नहीं, जो मर्जी आपको पसंद आए वो आप दे दो, जो मर्जी पसंद आए वो आप दे दो। हाँ, और मुझे पता था कि कौन सी शर्ट मेरे पास नहीं है, और मैंने यही बात बोली कि जो मर्जी आए वो दे दो। और पता है
बाद में वही आई जो मेरे पास थी। समझ आ रही? परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हालेलुया। आप जब परमेश्वर पे छोड़ोगे, और अगर मेरे पास में वही कलर की जो मेरे पास थी, अगर वो भी आ जाती है, तो मैं परमेश्वर को यही बात बोलता, धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? ये छोटी छोटी बात क्या करती है? अभिलाषाओं को खत्म करती है, गलत अभिलाषाओं को खत्म करती है। जब आप लास्ट में कदम बढ़ाते हो, प्रार्थना के लिए पहले हो, इन कामों के लिए पीछे हो, कि तुम्हारा मन करे जो मर्जी, जो मर्जी। हाँ? अब लोग क्या कहते हैं, नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, धमकियां देते रहते हैं, ये करते रहते हैं। अब उसके पति ने कहते हैं मैं परमेश्वर थोड़ी हूं। और यही है घरों में, ये सारी चीजों को कर रहे होते हैं। ये वो आत्मा है जो जलन की स्पिरिट है, और ये किसमें थी? राहेल, डाक कर रही थी। और परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग थी राहेल के जीवन में, लेकिन परमेश्वर अपनी प्लानिंग को पूरा भी करेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तोड़ेगा और तुम्हें बनाएगा, तुम्हें तोड़ेगा और बनाएगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर का एक बड़ा वादा मेरे जीवन में है, अब क्या हो रहा है? परेशानियां पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी। परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, लेकिन पहले तुम्हें तोड़ेगा। आपको पता है कि पहले परमेश्वर ने राहेल की नफरत को खत्म किया। अगर नफरत को खत्म ना करता परमेश्वर, तो यूसुफ भी अपने भाइयों से वैसी नफरत करता, क्योंकि आदत माता पिता की बच्चों में आती है। और आपको पता है यूसुफ के अंदर यह गुण था कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, लेकिन वो नहीं करता, वो नहीं करता था। आपको पता है जब आप नफरत करना बंद कर दोगे, आपके बच्चे भी इतने ऊपर जाएंगे, ऊपर उठेंगे, और आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, और उस पोस्ट तक पहुंचेंगे, उस जगह तक पहुंचेंगे जो आपने सोचा भी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि नफरत करने वाले और जितने भी ये जलन रखने वाले लोग हैं, इनके प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर देता नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक इन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले, जो तुझसे जले टेंशन मत ले, तू बढ़ने वाला है, लेकिन तू मत जलियो, मैं तुझे घटते हुए नहीं देखना चाहता। हालेलुया। अगर आप जेलसी रखोगे तो कितनी दुआ कर लेना, आपके काम नहीं बनेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप जलन रखोगे किसी से भी, चाहे घर में, परिवार में, किसी से भी, आपके काम नहीं बनेंगे, ये बाइबल कहती है। लेकिन अगर आपसे कोई जल रहा है, लोगों का सवाल होता है, लोगों का सवाल होता है कि मैं तो नहीं जलूंगा, वो जल रहा है, तो ये जरूर करते हैं लोग सवाल, मैं तो नहीं कर रहा लेकिन वो कर रहा है, तो करने दो। और तुम खड़े खड़े देखो, परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। ये सवाल बहुत करते हैं लोग, जब उनको बोलते हैं ना कि तुम्हें जलना नहीं है और दूसरे वाला जल रहा है, वो तो जलेगा, डोंट वरी। उठना किसको है? और बाइबल यही कहता है। इसीलिए परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है, तुम्हें बढ़ाना चाहता है, और वो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बढ़ाना किसके हाथ में, और उसको बच्चा देना किसके हाथ में था? ले लिया पति से तो बच्चे के चक्कर में लड़ रही थी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी। मर जाती तो बच्चे कैसे पैदा करती थी? हाँ, होते क्या? एक नाम दराई और हो जाती किम्बर की। हाँ, बाइबल में लिखा है। अब क्या है? कह रही है मैं मर जाऊंगी, लेकिन क्या थी? जलन की आत्मा ये काम करवाती। परमेश्वर ने वो खत्म किया। एक जलन, जिस व्यक्ति के अंदर जलन होगी, मैं कहता हूं जलन की आत्मा निकालो। कभी आपको मरने के, सुसाइड के जो है वो विचार नहीं आएंगे, वो आपके अंदर आएंगे नहीं। ऐसे ख्याल नहीं आएंगे कि आप मर जाओ। लोगों को आते हैं, मैं मर जाऊं, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। प्यार में बढ़ो, देखो परमेश्वर तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम्हें जिंदा करेगा। इसीलिए आइए